कि हमने उनको कति साची मान रखी है। और किसी भी हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनकी कोई भी कथा सुनाता है हमने सब स्वीकार्य हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने घनी बार सुन रखी थी। और अब इस दास ने उनकी महिमा पढ़ी, उनके इतिहास पढ़े, उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें क्या पाया कि उनके विपरीत ज्ञान मिला जो हमारे को सुनाया गया था। तो अब हम उस सच्चे ज्ञान को जितना सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, तो ये हृदय में कति समा जाएगा और वो अज्ञान जो हमारे अंदर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। आपको परमात्मा क्या प्राकट्य सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर व्यक्ति का नाम था और सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण की कथा ये ब्राह्मण सुनाया करते थे। ये गौरी शंकर ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाया करता था और बगैर किसी लोभ लालच के, किसी को मिसगाइड नहीं करा करता। जैसा इसने समझा था पुराण को, केवल कथा सुनाया करता था। ना कोई शिष्य बनाता था, ना यजमान बना रखे थे। उस कथा के श्रोता जो भी दक्षिणा दे देते थे उससे अपना निर्वाह चलाता था और अपने घर के खर्च से जो बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था। संग्रह संचय नहीं करते थे, झोपड़ियां में रहा करते थे। ये बकवाद अब भागी हमने इस कलयुग में। ना तो अपना सिंपल वे से रहते थे पूरे समाज सभी। तो उसने इस प्रकार काफी समय बीत गया। ये दोनों निसंतान थे और अन्य ब्राह्मण जो थे जो दुनिया को गुमराह किया करते थे वो गौरी शंकर से ईर्षा करते थे, क्योंकि गौरी शंकर की महिमा इस कारण से अधिक होगी थी कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और अन्य ब्राह्मण थे वो अपने रोजी रोटी के लिए ही दुनिया को गुमराह किया करते थे, जंतर मंत्र की आड़ में, श्राद्धों के चक्कर में। और गौरी शंकर ऐसा नहीं करते थे, जिस कारण से अधिकतर काशी के व्यक्ति उस गौरी शंकर ब्राह्मण से प्रभावित थे और उसकी कथा में अत्यधिक लोग जाया करते थे। अन्य ब्राह्मण ज्यादा थे जो गुरु पद पर थे, तो वो ईर्षा करते थे कि इसकी तो घनी महिमा होगी और एक दिन ये हमारी सबकी रोजी रोटी में बाधा करेगा। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को था कि गौरी शंकर इस हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, बाकी ब्राह्मण तो अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ जोड़ रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, बस कथा वथा नहीं सुनाते। तो उन्होंने सोचा कि इस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं वो इसका विरोधी हैं ही, तो कोई भी आपत्ति नहीं आओगी। और ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनके घर पर पानी छिड़क दिया, जूठा पानी करके अपना जल, और उनके कपड़ों में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और आसपास के ब्राह्मण देख ही रहे थे। उन गुरु ब्राह्मणों ने, नकलियों ने आवाज लगा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान नहीं करेगा गंगा घाट पर और कोई से बात नहीं करेगा। अब एकदम पासा पलट गया, कोई नहीं जावे, ना कोई श्रोता जावे। शिव प्राण छीन ली उसके घर, सारी उठा ले गए। अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई गौरी शंकर के सामने। अब उनका नाम बदल दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। इनको फिर शॉर्टकट में नीरू और नीमा कहने लगे। तो नीरू के सामने जब
जीविका की समस्या आई तो इसने क्या किया, जुलाई का कार्य शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी नहीं थी, 4-5 डंडे गाड्डे और कपड़ा बुनना सीख लिया। इसे काफी समय बीत गया, फिर भी ये ऐसे ही करता था, कपड़ा बुनता था। जो भी बनवाई का मिलता था उसको धन, कपड़ा बुनने की मेहनताना मिलता था। अपने परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक था वो रख के बाकी धर्म में लगाता था। ऐसा नेक व्यक्ति था। भले ही वो मुसलमान बन गया था, लेकिन भगवान शंकर की कसक उनके दोनों के दिल से समाप्त नहीं थी और संतान नहीं थी। 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई थी। पहले तो 12-13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। अपने आत्माओं, इस काल ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है समाज की, जैसे किसी के संतान नहीं है और वो तो अपना जैसे जैसे टाइम पास कर भी रहे हैं दोनों, लेकिन अन्य समाज के व्यक्ति आकर के उनको कभी ना कभी छेड़ जाते हैं, उनके जख्म को हरा कर ही देते हैं। कोई पड़ोसी आएगा या रिश्तेदार आ जाएगा कि संतान हुई नहीं हो, हे भगवान एक बालक तो चाहिए था। तो इस तरह की बातें उनको वो पेंच होती रहती थी। फिर भी अब क्या करे, भगवान के आगे नहीं है तो नहीं। ऐसे ही अब वो क्या करते थे, जैसे गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। गंगा घाट पे मुसलमानों को गंगा में हिंदू स्नान करने नहीं देते थे, तो वो क्या करता था, स्नान करने की आदत थी। सुबह सुबह गंगा का जल लहरों के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बरकत चला करती गंगा और फ्लो होती थी फुल स्विम पे, तो गौ घाटों पर से उछल के और एक बहुत बड़े गड्ढे को भर देती थी, जिसको लहर तारा नाम से जाना जाता था। उस सरोवर को, तालाब को लहर तारा तालाब कहा जाता था। वो था गंगा का जल ही, फिर वो भर जाता था, भरा रहता था। तो वहां स्नान करने के लिए वो दोनों जने जाते थे, पति पत्नी, सुबह सुबह उठ के। डेली का काम था, स्नान करके आते थे और फिर आके अपना धंधा करते थे। पुण्यात्माओं, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, वो गगन मंडल से उतरे परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, परमात्मा सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हो गए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो रामानंद ऋषि जी महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, काशी के अंदर समय आने पर कुछ आगे चलकर एक रामानंद नाम के एक ब्राह्मण बड़े सुलझे हुए थे। उसने देखा कि काशी के अंदर अन्य पंडितों ने गदर मचा रखा है, सबको ऊत भूत की पूजा पे लगा रखा है। तो वो पुण्यात्मा वहां से चलकर आए, कहीं द्राविड़ देश से आए और यहाँ आकर के काशी बनारस में उसने अपना डेरा स्थापित किया गंगा के किनारे और 1400 ऋषि बनाए अपने ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें से एक था अष्टानंद ऋषि। अष्टानंद जी सुबह सुबह उसी सरोवर पर स्नान करने जाते थे। स्नान करके वहां अपना आसन बिछाकर
उस प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठाते थे। जैसे उसके गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वहां साधना किया करते थे। और प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो अष्टानंद ऋषि जी ब्राह्मण वहां बैठे थे, साधना करने की चेष्टा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज, एक गोला सा आया। अष्टानंद का ध्यान उस प्रकाश के गोले की तरफ गया। इतना तेज प्रकाश और अद्भुत प्रकाश था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, यह चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि कोई बच्चा बालक दिखाई देता है, जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं। सूर्य को हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती उसके प्रकाश को, फिर हम इधर उधर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। आंखें बंद करते हैं तो भी दिखता है, इधर उधर करते हैं तो भी उसका आकार दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के उस आंखों के देखने से, उस प्रकाश का जब आंखें बंद हुई तो वो बच्चा दिखाई दिया उसको, जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने वो सारा प्रकाश सिमट कर एक बच्चे का रूप धारण, यानी प्रकाश तो उस बच्चे रूपी परमात्मा का ही था, अपना प्रकाश समेट लिया और उस बच्चे रूप जो के तो जिस रूप में आ रहे थे कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अष्टानंद जी देखा, आंखें क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या बात है, आज मैंने क्या देखा, ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान पूछूंगा कि ये मेरी कोई भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है कि यह सच्चाई है। मैंने आज प्रकाश देखा और फिर एक बालक दिखा। मैं ऋषि रामानंद जी के पास जाकर के उनके शिष्य ने अपनी सारी आत्मबीती कथा सुनाई, आत्म कथा, और बताया गुरुदेव मैंने पहली बार ऐसा प्रकाश देखा। प्रकाश की तरफ जब देखा मेरी आंखें बंद हो गई, नहीं देख सकी, और फिर आंखों के सामने ऐसा देखा जैसे कोई बालक नवजात शिशु हो। देखते ही देखते वो प्रकाश से एकदम सिमट गया, लहर तारा तालाब के दूसरे कोने पर। अब रामानंद जी ऋषि को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो उनके ऐसे लक्षण हुआ करते हैं, तारे से टूटते हैं ऊपर से, और वो कहीं किसी मां के गर्भ में जाएगा और फिर यहां अपने कोई लीला करने कोई ऊपर के लोक से कोई देव आया है। अब जैसा रामानंद जी को ज्ञान था, क्योंकि इनके भगवान तो माते जन्म लेते हैं, लेकिन ये उसको उसके विषय में के जाने जो सबका जनक है, अब वो आया है। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे, वो भी जा रहे थे। अष्टानंद उठकर आ गए थे, नीरू नीमा जा रहे थे, और पहले दिन नीमा का कोई इंजेक्शन लगाएगी, उसकी रिश्तेदार आ रही थी, कोई रिलेटिव आया था, और वो आते ही पूछा करे आए संतान को ना, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, एक बालक तो होना ही चाहिए था। सारी रात बतलाएंगी, ये इंजेक्शन लाएंगी। अब वो सारी रात विचलित थी, वह तो उठ कर चली गई दूसरे घर में किसी और के यहाँ, और नीमा ने सारी रात करवट ले काटी, और वही कसक उसका बरी हुई थी। दोनों स्नान करने जा रहे थे, रोती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में हमारे लिए एक बालक की कमी होगी, हमें भी एक संतान दे देते, मेरा भी जगत में साझा हो जाता। और बुरी तरह रोने लगी ऐसे करके, जो फूट फूट कर रोए।
अब नीरू कहने लगा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते, तू अपनी आंखें खराब ना करे। देख पहले तो हमारे कोई संतान नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंख खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी। मत शोक करया करे। ऐसे बातें करते कराते कुछ वह शांत हुई, उस तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जल्दी छट जाया करे। थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश सा, उजलापन सा हुआ, उजाला सा होने लगा। नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान करके किया था उसको धोने के लिए और पुणे सरोवर के तट पर पहुंची। उसका पति स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। जो ही वो निकट पहुंची तो चांदना सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे, बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। नीमा ने सोचा कि इस पे कोई सर्प ना हो, मेरे पति ने ना डसले। उसने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर। अपने पति से कहा कि देखियो जी, इस कमल के ऊपर बालक है, कृपा इसको उठाइयो उठाइयो, डूबेगा बालक, देखना छोटा सा बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, वो कहने लग गया, उसने सोचा तो कति मेंटल होली, अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। कहने लगा, नीमा मेरी बात मान जा, तू छोड़ दे इस बालक काड़ी ने, तो मत सारे दिन इसको ऐसे ना कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी। वो नहा भी रहा है, उसकी बात का उत्तर भी दे रहा है। तब नीमा ने कहा, देखना देखना कति सत, देखना ये बालक डूब गया। तो जिधर वो हाथ कर रही थी नो देख कर उसने देखा कि यह तो सचमुच कोई बात है। ऐसे जब देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर लेटा हुआ है। आओ देखा ना ताओ देखा, नो का नो कमल समेत तोड़ लिया, उठा लिया बालक को और दे दिया अपनी पत्नी को। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जिस परमात्मा की खोज में ऋषियों ने शरीर नष्ट कर दिया, अपने गला दिए, दीमक चढ़ गई उनके शरीरों पर और उनको वो मिला नहीं। जिसकी खोज में प्राणी आज तक लगा हुआ है, और वो परमात्मा, और जिस बहन के सीने से लगा हो, अब उसकी जो खुशी, उसके जो आनंद का एस्टीमेट लगाया नहीं जा सकता। जिस मां का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हैं, वो भगवान सारी सृष्टि का रचनहार एक माई के सीने से लगा एक बालक रूप में, और वो उससे प्यार कर रही है। कभी उसके मुंह को चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है, और अपने भगवान शंकर के वो सौ शुक्र मना रही है, उसका धन्यवाद कर रही है। अब पुण्यात्माओं, इन भगवानों के, इस विष्णु और शंकर जी के, राम और कृष्ण जी के 9 नंबर बनते रहे। कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। ये परमात्मा वो खुद आए मालिक, और वो मान रहे हैं कि भगवान शंकर ने बालक दे दिया। वो शंकर के भी जनक, उनके पिता के भी जनक, वो खुद आए हुए और महिमा बन रही शंकर भगवान की, कि उनके पुजारी थे। तो हम भी पहले जब इस मार्ग से परिचित नहीं थे, घर में कोई सुख होता था, हम जिस भगवान की, कृष्ण जी की, शंकर भगवान जी की, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने मौज मचा दी,
अब पता चला ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना कोई आपके भाग्य में बढ़ा सकते ना कम कर सकते, आपको एज इट इज देते हैं जैसा जिसका कर्म है, इतनी ड्यूटी है इनकी। अब पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण को अपनी वाणी के माध्यम से पुनः वर्णित किया है, और वो वाणी, वो चौपाइयां जो तुलसीदास कृत रामायण की हिंदू समाज के अंदर वेल है और विशेष प्रमाणित मानी जाती है। तो इसी प्रकार परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब जी ये लीला करते हैं। भगवान, ये वेदों में वर्णित है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो सारी सृष्टि का रचनार सर्व उत्पादक परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान देता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह आचरण करता है। ये वेदों में लिखा, दिखाएंगे आपको समय आने पर, पहले भी बहुत बार दिखाया। तो पुण्यात्माओं, अब आज तक हमने वेद सुने थे, हमने गीता जी तो पढ़ी थी, पर वेदों के दास ने तो दर्शन भी नहीं हुए थे जब तक यू मालिक का ज्ञान नाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके भी कई वर्ष के बाद वेद देखे थे, और जो कबीर परमात्मा ने और उनसे परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान दे रखा था अपनी वाणी में, आज सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक से चलकर आते हैं। जैसे एक लीला तो पूरे युग में एक ही करते हैं, जो शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान उनके कोई परम भक्त होते हैं पहले के, वो उठा ले जाते हैं। तो वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बड़े होते हैं, छोटी उम्र से ही वो ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर देते हैं, और दूसरी प्रकार से वो यहाँ आते हैं, कहीं पर भी आकर प्रकट हो जाते हैं, साधु संत रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर, जैसे जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, विशेषकर कलयुग में जिंदा महात्मा के रूप में वो अधिक आए हैं। और किन किन महापुरुषों को मिले हैं उस जिंदा महात्मा के रूप में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक दास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला सज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिले हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, जैसे गरीबदास जी को यहां मिले, फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक के अंदर परमात्मा देखा, जो नीचे आया था वही भगवान ऊपर, जो साधु रूप में आया था वही बैठा अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। तब गरीबदास जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ये बाबा जी जो नीचे आया था ये खुद भगवान है, कबीर साहब। फिर उनका ज्ञान योग खोल दिया। ज्ञान योग का अर्थ है दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी वो बहुत कम सतर की थी, और गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उन्हें असंख्य युगों पहले की सृष्टि की रचना, आने वाले भविष्य की कहानियां, और इस दौरान जो जो जिसके साथ बीती वो सब वर्णित कर दी थी। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी कृत रामायण हमें मान्य है, इसी प्रकार समझ लो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा आंखों देखा हुआ परमात्मा का वो सब हाल और वो महिमा उनके द्वारा अमृतवाणी में लिखी। उनका ज्ञान योग खुल जाता है। ज्ञान योग खुलने के पश्चात व्यक्ति यहां बैठा पता नहीं जहां देखना चाहे वहां का चलचित्र की तरह सब बीता हुआ एज इट इज यथार्थ देख सकता है। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी ने वो देखा और परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया। वो सारा मिला करके किस प्रकार वर्णित किया
वर्णन किया वो सुनाते हैं उनकी अमृतवाणी में। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए, बंदी छोड़ जो काल के बंधनों से छुड़वाता है। काल ने हमारे को कर्मों के बंधन में बांध रखा है और इन कर्मों के बंधन से कबीर परमात्मा ही हमें छुड़वा सकता है, इसलिए वो बंदी छोड़ कहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सवर ज्योति रित धामासी। वो परमात्मा कबीर पापों का नाश करने वाला है, बंदी छोड़ है, बंधनों का शत्रु है, वो सतलोक में रहता है। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है दो जननी जने नमाए। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। गरीबदास साहिब जी कहते हैं एक दास बन के उतरे वो भगवान कबीर दास का है। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माए, किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी जाऊं। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, कितना स्पष्ट वर्णन किया है कि काशी के अंदर आए परमात्मा और ऊपर के न्यू उतरे। मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, मोमिन माने उस मुसलमान जुलाहे को। कोटि किरण शशि भाने सुदिये आसन अदर विमाने, पर सत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे जैसे दमके पदम अनंत। कि जब नीरू ने नीमा को बालक थमा दिया, अब जैसे प्यासे को जल मिल गया तो इतना पिया करे मुंह तटावे कोई ना। तो ऐसी स्थिति में नीमा उस बालक ने पाके कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, और जगर मगर काया करे जैसे दमक पदम अनंत। परमात्मा का इतना अलौकिक बॉडी था। उस परमात्मा कबीर जी का शरीर ऐसनाविरम शुक्रम कायम, नाड़ी तंत्र से बना हुआ नहीं था उस मालिक का शरीर। उसको विधेय भी कहते हैं। जो हमारे जैसी देह नहीं हो, ये तो हमारी तो देह है, उसकी इससे हटकर जो देह है वो विधेयी थे। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे। अब यहाँ क्या है, नीरू ने सोचा, उधर से नीमा तो मस्त थी, बच्चे को पाके जैसे भूखे ने भोजन मिल जा, कंगले ने मिल जा धन, निर्धन को धन मिल जावे, और भूखे को रोटी प्यासे को जल मिल जा। इतनी खुशी उमंग में को सो शुक्र मना रही अपने शंकर भगवान की। अब नीरू के मन में एक बात खटक गई कि हे भगवान, यदि हम इस बालक ने घर ले चलेंगे
काशी के लोग पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला। लोग विश्वास नहीं करेंगे और हमें झूठा बतावेंगे। बच्चे को भी छीन लेंगे, राजा प्रजा को भड़का के हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे और हमसे पूछेंगे सच्ची बताओ इसकी किसका चुरा कर लाए हो, और हमें नगरी से भी निकाल दिया जाएगा। अब नीरू अपने डर से इतने विचार लगा गया और नीमा से कहा, नीमा इस बालक ने यहीं छोड़ दे, इसमें हमारी खैर है, इसी में सेफ्टी है। और उसको सारी बात से परिचित करा दिया कि ऐसे ऐसे बन सकता अपने साथ। अब नीमा कहने लगी मेरे ऊपर ना जाने इस बालक ने के जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, प्राण त्याग सकती हूँ। अब नीरू ने कहा कि तू आगा पीछा कुछ नहीं देखती, तेने तो एक जिद पकड़नी आ गई है और मेरी एक नहीं मानती, तो इस बालक ने यही रख दे, ना तेरे में दो मारूंगा। यानी अपने जीवन में अपनी पत्नी की तरफ उसने पहली बार हाथ किया था थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो उसकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया करता था, ये जान करके इसका संतान नहीं है, इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए, जो वह कहती वही कर देता था। तो कहने लगा कि तू मेरी इस जो है ना नम्रता का तने घना नाजायज फायदा ठहरिया और तू कुछ नहीं देखती, कुछ तो सोच ले, जो बालक भी छिन जाएगा और घर छूटेगा। नीमा बोली मुझे चाहे देश निकाला दे, इस बालक ने नहीं छोड़ूंगी, चाहे मार दो मुझे कोई। ये सोचकर उसने सोचा यह बड़ी अठी होगी, ऐसे हाथ किया था। परमात्मा बोले वो बालक के नीरू चिंता ना करे, मुझे घर ले चल, कोई दिक्कत नहीं आओगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वो डर गया कि छोटा सा बालक बोला कि दे कोई जंतर मंत्र कोई और भूत प्रेत ना हो यो। आगे आगे वो लिया कान बोझ कर कती बिल्कुल चुपचाप घर ले आए। अब इतना सुंदर बालक, हाय हाय, वो तो छवि न्यारी थी दाता की। अब जो भी देखे ठग्या सारे जावा कि इतना सुंदर बालक कित पाया। अब वो तो बात पूछना भूल गए और जो को परमात्मा की लीला थी। कहते हैं काशी के लोग नो गीत गातियां लड़कियां औरतें देख का आवांगे जो कोई ऐसा बढ़िया ऐसा सुंदर बालक पाया है उन्हें, ऐसा सुंदर बालक मिला है नीरू के। अब वहां कैसा चिंतन किया गरीबदास साहब जी ने। काशी उमटी गुल भया, शोर हो गया काशी के अंदर, उमड़ का ही सारी काशी। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। अब अपने अपने विचारों से आइडिया लगाते हैं सभी। उस परमात्मा की छवि को देखकर बालक की कोई कहे तो इंद्र है, कोई कहे धन का देवता कुबेर रूप छोटा रूप बना कर आ गया, उसने जन्म लिया है, जैसी उनकी बुद्धि काम करे थी। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नाही, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप कहते हैं भारतवर्ष को, कहते इस जम्बू दीप जिहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश, पार ब्रह्म है। अब कहते हैं दुनिया तन्यों का कोई देवता उतर रहा है नीचे, देवता कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई भगवान आया है, कौन से लोक से ये हम भी नहीं जानते। अपनात्मा
काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। परमात्मा का नाम रखने के लिए अब काजी आगे। नाम कैसे नामांकन करते हैं? कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, जैसे अपनी हिंदुओं की गीता है। उसको क्या करते हैं, अपना कोई मंत्र सा पढ़ के और उसको ऐसे खोलते हैं। जब पहला अक्षर जो भी होता है उसी अक्षर के ऊपर वो नाम रख देते हैं। उन्होंने जो ही वो कुरान शरीफ खोला तो उसके अंदर कबीर शब्द मिला उनको, कबीर पूरा। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ होता है बड़ा, वो कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं मुसलमान धर्म में। तो उनके काजिया के मन में ये दोष आ गया कि एक जुलाहे के बेटे का नाम कबीर रखना अच्छा नहीं लगता, और देखने लग गए न्यू। दूसरी जगह दोबारा फिर खोली हुआ कुरान, उसमें क्या पाया कि पूरे पृष्ठ पे केवल कबीर 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 लिख रखा उनकी है उस लैंग्वेज में, दूसरा अक्षर नहीं था। उन्होंने फिर पलट के देखा इधर उधर, पूरी कुरान में कबीर के अतिरिक्त, कबीरन के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं। कबीरन खबीरा जैसे बोलते हैं। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, तो कुछ भी कर ले। अब वो काजी डर गए, छोटा बालक बोला और तेरे देसी भाई कबीर धर दो इसका नाम। वो तो जो नाम लेकर आते हैं अपना वही चलेगा उसका, उसने कौन बदल दे सारे सृष्टि के रचनार वो। अब क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन के हो गए, ना अन्न खावे ना जल पीवे। अब नीमा और नीरू दोनों चिंतित, विशेषकर नीमा घनी चिंतित होगी। अब उसने ये फैसला कर लिया कि हे भगवान, यू बालक ना खाता ना कुछ पीता और ये मरेगा, ये तो मृत्यु होगी। इसमें तो अंडरस्टूड है, जो बालक खावा न पीवे 25 दिन हो गए। तो नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया कि जय यू बालक मर गया तो गेल फांसी खाऊंगी, गेल मरूंगी, आत्महत्या करूंगी। कति हृदय से सोच ली थी उसने कि जिया नहीं जागा, इतना मोह हो गया इस बालक में। तब रो रही है कि हे भगवान शंकर, या तो यू बालक नहीं देना था, हृदय करीब ले रही हो, मुझ दासी की किस्मत में यू के लिख रखा भगवान आपने। इतना कह के और लगी बुरी तरह रोने। परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, रो के कबीर साहब ने प्रेरणा करी, इसके हाथ में रिमोट, पूरे ब्रह्मांड चलाने वाले वो बैठे वहां पालने में। तो शंकर भगवान जी के कान खड़े हुए शिवलोक में कि तुझे याद करके कौन रहा है, ना तो दुनिया ना रो है, किसी खातिर ना आए हुए, वो तो कारण मालिक का था। शंकर भगवान एक साधु रूप बना के और वहां आके खड़े हो गए, नुआते दिखे दूर तय। शंकर भगवान ने पूछा माई क्यों रो रही है? नीमा कहने लगी महाराज जी मेरी बात ने मत सुनो, मेरे दुख ने तुम भी दुखी हो जाओगे। फिर भी कहा माई रोती रोती बोल रही है। फिर भी शंकर भगवान जी ने कहा कि माई यूं कहते हैं अपने दुख ने दूसरे ताई बता दे कुछ हल्का हो जाता है। बता तो श्री, हो सकता हमारे सत्र का हो तो हम करेंगे। तो उसने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तो हमारा संतान नहीं थी। एक दिन हम स्नान करने के लिए तालाब की ओर प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। उस दिन मैंने अपने भगवान शंकर को विशेष याद कराया था और मेरे भगवान ने
यो बालक दिया एक कमल के फूल पे। महाराज अब ये कुछ खाता पीता को नहीं, मैं नो रो सू यू मरेगा और साथ मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई दिखाना तेरे पुत्र को। वो लाई ठाके परमात्मा ने हाथों में और सोचा कि अपने बेटे ने इस महात्मा के चरणों में डाल दो, इसके जीवन दान दे देगा यू। अब जो न्यू का न्यू नीचे को डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उठ गए, यानी ऊपर ने उठ गए। भगवान शंकर जी के सिर के लेवल में सतर में, जमीन से 6-7 फुट ऊपर, और अपने आप निराधार स्थिर हो गए। अब माई ने सोची यो बाबा जी वे करामात है या इसके चमत्कार है या लीला शक्ति है, मेरे बालक को आकाश में उड़ा दिया। और वो सारी सृष्टि के रचने वाले जिसने सब ब्रह्मांड रोक रखे, वो दाता अपने आप गया। भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किया, भगवान शंकर के हाथों में आगे मालिक वो बालक। जब कबीर साहब वो नवजात शिशु 25 दिन का बालक कहने लगा कि शंकर महाराज जी इस माई ने कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और कुंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तब और एक कुमार कहते हैं कोरा मटका मंगवा दिए और वो गाय दूध देगी, आप उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो महाराज जी। अब शंकर भगवान ने कहा उस नीमा से कि माई यू तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, तो निश्चिंत रहे। तो नीमा कहने लगी महाराज जी ये सूखी सांत्वना से मेरा दिल ना डटे, ये दूध नहीं पी लेगा इतना, मेरी तो टेंशन मिटे नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा कि माई एक तेरा पति कहा, उसने बोला एक गाय ले आओ, एक कुंवारी गाय लाओ बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो, 1-1.5 वर्ष की, 1.5-2 वर्ष की, यानी कुंवारी। नीमा ने अपने पति नीरू को आवाज लगाई, वो भी आ गया। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। सत साहेब जी। के नाम होला हजुरको? सरस्वती खरेल। कहाँबाट आउनुभयो? बुटोबल मणिग्राम। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो त? सन् 2014। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? हजुर म ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा गर्थेँ, देवीको पूजा गर्थेँ, गणेशको, हनुमानको, 33 कोटी देवी देवताको पूजा गर्थेँ। घरमा मेरो काली माताको मूर्ति थियो, काली माताको मन्दिर बनाएर मैले झारफुक गर्थेँ। सम्पूर्णले माता भनेर मान्नुहुन्थ्यो सबैजनाले मलाई। अनि सबैलाई हेराउने फुकाउने गर्थेँ, सबलाई बाँडी बोल्थेँ। मलाई आएर सिद्धि दिनुभएको थियो शिवजीलाई मैले गुरु मानेर बसेकी थिएँ। मैले मान्छेलाई गुरु पहिला बनाएको थिएन। फेरि घरमा चाहिँ एकदम अशान्ति भयो। फेरि विवेकानन्द 108 स्वामी विवेकानन्दको मन्त्र लिएँ। उहाँले चाहिँ अहिम हिरिम किलिम चामुण्डाई बिच्छे मन्त्र जाप गर्नुभयो, जाप गर्न मन्त्र दिनुभयो। उहाँले ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मन्त्र दिनुभयो। अनि हरियम अनि किलियम 4वटा मन्त्र दिनुभयो उहाँले मलाई। अनि उहाँले दिएको मन्त्र तुलसी माला लिएर 108 जप गर्न लागेँ। म एकदमै व्रत बस्थेँ, आइतबारको व्रत बस्थेँ, मङ्गलबार व्रत बस्थेँ, अनि बिहिबारको व्रत सरस्वतीको, शुक्रबार सन्तोषी माताको व्रत बस्थेँ, बुधबार मात्रै मैले खाना खान्थेँ। म हर महिना व्रत बस्थेँ। सरस्वतीजी हजुरले ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशजी दुर्गाजी यति धेरै देवी देवताहरूको पूजा गर्नुभएको रहेछ। साथै विवेकानन्दजीलाई पनि गुरु धारण गरेर उहाँले दिनुभएको मन्त्रको जाप गर्नुभएको रहेछ। यी सबै पूजा र साधनाहरू गर्दा हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? मलाई लाभ केही पनि भएन। मलाई अशान्ति भयो, भएको जग्गा जमिन पनि सकियो, अनि श्रीमान पनि विदेश गएको खबर भएन। एकदमै लाखबत्ती बालेँ मैले, 5 सरे 7 सरे 9 सरे 11 सरे मैले लाखबत्ती जलाएँ। 22वटा पण्डित राखेर लौरुद्री लगाएँ, केही गरे पनि मलाई लाभ मिलेन।
अनि झन् घरमा सम्पत्ति पनि सकिँदै गयो, पैसाको अभाव पर्दै गयो। अनि त्यसपछि म चाहिँ एकदमै अशान्ति भएर नेपाल अधिराज्यभरिका इन्डियाभरिका तीर्थ, बाराई बिन्दवासिनी, मौलाकाली, मनोकामना, पशुपति, वैष्णवी जहाँदै म तीर्थ घुम्न थालेँ, व्रत बस्न थालेँ। मलाई कहीँ गएर पनि शान्ति मिलेन। अनि म एक दिन नेपालगञ्ज बागेश्वरी मन्दिरमा गएँ। बागेश्वरी मन्दिरमा जाँदा मलाई एउटा आभास भयो। घन्टी बजाउँदै मैले भने जति दुःख दिने दे म ग्रहण गर्छु, मलाई अर्को जन्म जन्मन नपार भनेर मैले घन्टी बजाएर म फर्केकी थिएँ। फर्केर आएर घरमा बसेर झारफुक गरेर हिरानी फुकाउने क्रममा मलाई एकदमसित बिहान 3:30 बजे उठायो, उठ भनेर मलाई चाहिँ उठायो। म को भन्दाखेरि शिव हो भनेर उठाइसकेपछि मैले शङ्ख घण्ट बजाएर एकदमै पूजा गर्थेँ। 4 बजे उठेर मैले देवीको पूजा गरेँ, शङ्ख बजाएँ, घण्ट बजाएँ। सेतो रूपमा सर्लक्क घरमा मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर अनि 108 ओम जाप गर भनेर रुद्राक्ष माला लिएर 108 माला जाप गर्न लाग्दाखेरि अनि 108 जपेर भ्याउँदा बित्तिकै भोग माग्यो। भोग मागिसकेपछि अनि मैले भोग दिन्न, मैले चाहिँ काटमार गर्दिनँ, अनि मैले माछा मासु खान्न, मैले चाहिँ नरिवलको भोग दिन्छु भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि एउटा भोग त दिनुपर्छ, या त छोराको या त श्रीमानको भनेर मलाई आवाज आयो। अनि म एकदम आत्तिँदै गएँ। आत्तिँदै गएर फेरि भैरवस्थान गएर मैले पाल्पा भैरवस्थानमा गएर पूजा गरेँ। एकदमै फर्केर आएँ। फर्केर आइसकेपछि मैले भने, काली माता तिमी आमा हौ, तिमीले आमाले अवश्य पनि भोग माग्दिनौ। तिमी यदि माता होइनौ भने म तिम्रो पूजा गर्दिनँ, मैले तिम्रो मूर्ति पूजा गर्दिनँ, मैले तिमीलाई फ्याँक्दिन्छु। मैले यत्रो मन्दिर बनाएर सबै भक्तहरूलाई लिएर मैले झारफुक गरेर तिमीलाई चाहिँ यसरी घरमा बिहानै उठेर पूजा गर्दाखेरि पनि तिमीले भोग माग्यौ, अब म तिम्रो पूजा गर्दिनँ भनेर भनिसकेपछि अनि एकदमै झन अशान्ति भयो, प्रेत बाधा भयो। अनि भूत प्रेतहरू आउन थाल्यो, कोठाएर लाइट बाल्ने, अनि हेराउने फुकाउने व्यक्तिहरू आउँदाखेरि उनीहरूको मुखमा लाइट बालेर हेर्ने, त्यस्तो हुन थाल्यो। अनि प्रेत बाधा धेरै भइसकेपछि कहाँ गएर शान्ति होला भनेर शान्ति खोज्दै खोज्दै हिँडेको मैले मेरो तर्फबाट मैले जानेर केही पनि त्रुटि राखेकी थिइनँ। मैले शिव, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सम्पूर्णलाई मैले जल चढाउँथेँ। बिहानै उठेर मैले कहीँ होटेलमा गएर मैले बाहिरको खाना खान्थिनँ, लसुन प्याज खान्थिनँ, मैले माछा मासु खान्थिनँ, व्रत बस्थेँ, मैले बहुत पूजा गर्थेँ। गर्दा गर्दै पनि मलाई घरमा जति पूजा गर्यो, जति व्रत बस्यो त्यति अशान्ति हुँदै गयो, त्यति नराम्रो हुँदै गयो, घटना हुँदै गयो। बच्चा बच्ची बिरामी भइरहने, बच्चाको पढाइमा बाधा हुने, घरमा आर्थिक अवस्थाहरू एकदम कमजोर हुँदै जाने भयो। त्यसपछि फेरि म एकजना ज्योतिषकोमा हेराउन गएँ। हेराउन जाँदाखेरि लाखबत्ती बाल्नुपर्छ, 22वटा बाण राखेर भनेर 22वटा बाण राखेर लाखबत्ती जलाएँ। तब पनि मलाई भएन। अनि श्रीमान विदेशमा पैसा कमाउन जानुभएको, अनि खबर भएन, झन अशान्ति भयो। अनि भएको जग्गा जमिन पनि गयो। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा चाहिँ कसरी जानुभयो? म पाल्पा भैरवस्थानबाट पूजा गरेर फर्कँदै थिएँ। मैले एकजना नुराबहादुर रायमाझीलाई प्रसाद दिएँ। उहाँले मलाई माता भनेर एकदमै मान्नुहुन्थ्यो। हाम्रो घरमा हेराउन फुकाउन जानुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँलाई मैले प्रसाद दिँदा उहाँले खानु भएन। अनि मैले दिएको प्रसाद किन खानु भएन भनेर मैले उहाँलाई एकदमै कराएर भने। अनि भनिसकेपछि मैले अरू केही साधना गर्छु, मैले खान्न भन्नुभयो। के साधना मलाई भन्नुहोस् भनेर भने। म इन्डिया जान्छु, अनि इन्डियाबाट आएपछि बताउँछु भन्नुभयो। मलाई सँगै लिएर जानुहोस् न, म पनि सुन्छु कथा के रहेछ, तीर्थ म पनि जान्छु भनेर अनि एकदम इच्छुक भएँ। उहाँले मना गर्नुभयो, तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, तपाईँ मन्दिर बनाएर बस्नुभएको, हेराउने फुकाउने गर्नुभएको, तपाईँले भूत प्रेतहरू लिएर बस्नुभएको छ, अनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, नजानुहोस् भनेर भन्नुभयो। म उहाँसँग जिद्दी गरेँ। जिद्दी गरेर मलाई ज्ञान गङ्गा पुस्तक कसैले पनि दिनुभएको थिएन। मैले सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। मलाई त्यति भोग मागेको, मलाई एकदम अशान्ति थियो। कहाँ गएर अशान्ति हुन्छ भनेर मैले शान्ति खोजिराखेकी थिएँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँसँग पछि लाएर मलाई लैजानुहोस् भनेर श्रीमानलाई सोधेर म चाहिँ उहाँसँग पछि लाएर गएँ। गइसकेपछि उहाँ बरवाला जानुभयो। बरवाला गइसकेपछि उहाँ हेरेँ। 3 दिनको सत्सङ्ग सुने, सन्त रामपालजी महाराजको 3 दिनको सत्सङ्ग सुने। सुन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नै हे भनेर सत्सङ्ग सुनाउनु भयो। ज्योति निरञ्जन कालले 1 लाख आत्माहरू खान्छ भन्ने यस्तो सत्सङ्ग सुनाएपछि म झस्केँ। झस्किसकेपछि मैले त्यहाँको 3 दिनको सत्सङ्ग सुनिसकेपछि मैले दायाँ बायाँ केही पनि हेरिनँ, मैले समाज पनि हेरिनँ, मलाई घरकाले के भन्छन्, माइतकाले के भन्छन्, मैले कसैलाई पनि हेरिनँ। अनि दिवालीमा टिका लगाउन, भाइहरूलाई टिका लगाउन म एउटी दिदी, उनीहरूले के भन्छन् भन्ने पनि मलाई भएन। मलाई शान्ति चाहियो भनेर म गएँ। अनि तुरुन्तै 7 दिनपछि मैले जगद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको मन्त्र सुने।
सरस्वतीजी, सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? जगद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिएर आएँ। लिएर आउँदाखेरि बाटामा एकदम प्रेत बाधा भएको मलाई सपनामा देखाउने। मलाई निद्रा थिएन, 3 वर्षसम्म मैले निद लाउने औषधि खान्थेँ। मलाई गुरुजीले मन्त्र सुन्दा, सन्त रामपालजी महाराजको मन्त्र सुन्दा बित्तिकै मलाई निद्रा फर्कियो, मलाई औषधि टुटो, निद्राको औषधि खान परेन। मलाई मुटुको रोग थियो। 5 वर्षसम्म मैले मुटुको सुई लगाइरहेकी थिएँ। त्यो मुटुको रोग पनि परमात्माले निर्मूल पारिदिनु भयो। अहिले मलाई मुटु रोग छैन। नसा सम्बन्धीको रोग थियो, घुँडा दुख्ने, हातखुट्टाहरू दुख्ने, एकदम शरीर फर्कने। 25 दिनसम्म म न्युरो हस्पिटलमा भर्ना भएकी थिएँ। मेरो भाइले अल बडी चेकअप गर्दाखेरि डक्टरले केही पनि छैन भन्नुभएको थियो, तर मेरो शरीर एकदमै बाउडिएर मुख बाङ्गे हुन्थ्यो, खुट्टा हातहरू पछाडि फड्केर जान्थ्यो। खुट्टा लेख्दैन त एउटा खुट्टा लतारेर गएको हो। म हिसार गुरुछिम जाँदा, जगद्गुरु सन्त रामपालजी महाराजसँग जाँदाखेरि पनि म एउटा खुट्टा लतार्दै गएको हो। त्यस्तो अवस्थामा गएको मान्छे मलाई सबै, मलाई आज नसा सम्बन्धी रोग, मुटु रोग सम्पूर्ण सञ्च गराइदिनु भयो। परमात्माले निर्मूल पारिदिनु भयो। मलाई विशेष त इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि आन्द्रामा रातो देखिएको थियो। अल्सर देखाइराख्नु भएको थियो डक्टरले। उहाँ त्यो पनि निर्मूल पारिदिनु भयो परमात्माले। मैले गेस्ट्रिकको औषधि पनि खान्न, अहिले मलाई एकदमै राम्रो छ। घरमा आर्थिक अवस्था नि एकदम राम्रो भयो। श्रीमान पनि साथमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण परिवारले सन्त रामपालजी महाराजको मन्त्र सुन्नुभयो। बाबुहरूलाई पनि मालिकको दया भयो। गुरुजीले अस्ट्रेलिया जान भनेर दया गर्नुभयो परमात्माले। बाबुहरू अस्ट्रेलिया पढाइमा गइरहेका छन्। एकदमै घरमा एकदमै राम्रो लाभ भएको छ। म एकदम मुटुको बिरामी थिएँ। मैले बिस्क्याम चौडा बुटोलमा मैले मुटु हस्पिटलमा देखाएकी थिएँ। काठमाडौँ गङ्गालालमा देखाएकी थिएँ। अनि मैले खत्री मेडिकलको ढकबहादुर डक्टरसँग पनि मैले देखाएकी थिएँ। टिचिङ हस्पिटलको विद्यादेव डक्टरलाई देखाएकी थिएँ। न्युरो हस्पिटलको उपेन्द्र देवकोटा डक्टरलाई मैले देखाएकी थिएँ। मेरो सम्पूर्ण बिमारीहरू, नसा सम्बन्धी, मानसिक तनाव, मुटु रोग, अल्सर सब परमात्माले निर्मूल पारिदिनु भएको छ। आज मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो मालिकले। सरस्वतीजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई थुप्रै फाइदाहरू भयो, जस्तै कि भूत प्रेत बाधा र थुप्रै शारीरिक समस्याहरू ठिक भएको कुरा गर्नुभयो। यदि तपाईँ जस्तै कोही भूत प्रेत बाधा तथा शारीरिक समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले देवी देवताको पूजा गरेर बस्ने भक्त समाजलाई यो भन्न चाहन्छु, सन्त रामपालजी महाराजले छापेको ज्ञानगङ्गा पुस्तक लिनुहोस्। नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा गुरुको सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग आइरहेको छ। तलपट्टि पट्टीमा उहाँले फोन नम्बर दिनुभएको छ। उहाँबाट फोन नम्बर लिएर तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ज्ञानगङ्गा पुस्तकलाई एकचोटि विरोध गर्नभन्दा पहिला शास्त्रसँग, पुराना शास्त्रसँग, गीता भागवतसँग दाँजेर, हेरेर, पढेर, बुझेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। अन्यथा अफाहा नफैलाइदिनु होला। जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज धरतीमा भगवानको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँ परमात्मा, स्वयं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, कबीर परमात्मा हो। उहाँलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोला, अफाहा नफैलाउनु होला भन्न चाहन्छु। सरस्वतीजी, हजुरले त पहिला माताको उपाधि पनि पाउनु भएको रहेछ। आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको पूजा साधना छोडेर हजुरले कुनै गल्ती त गर्नुभएको होइन नि? नाइ, मैले कुनै गल्ती गरेकी छैन। मैले शास्त्र दाँजेर, ज्ञानगङ्गा पुस्तक, गीता भागवतलाई मैले दाँजेर, गरुड पुराणको 16 अध्यायलाई दाँजेर, हेरेर, बुझेर गएको। म कसैको कर्कापले गएको होइन। मैले शास्त्र अनुकूल भक्ति गरेकी छु। पहिला शास्त्र विरुद्ध भक्ति गरेकी रहेछु, त्यही भएर मलाई एकदमै अशान्ति भएको थियो। अहिले शास्त्र अनुकूल भक्ति मैले पाएँ, तत्त्वदर्शी सन्त पाएँ, मोक्षको मार्ग भेटियो। मैले त यो भन्न चाहन्छु, जतिले पनि देवी देवता पूजा गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ धर्म छोडेको भन्नुभएको छ। त्यो भन्नभन्दा पहिला एकचोटि ज्ञानगङ्गा पुस्तकलाई पुराना शास्त्रसँग दाँजेर हेरिदिनु होला। यो हाम्रो यो सत्ययुगमा चलिआएको मेन भक्ति भनेको हाम्रो पूर्ण परमात्मा कबीरकै भक्ति हो। सृष्टिकर्ता परमात्मा हो। उहाँ चाहिँ धरतीमा आउनु भएको छ, सन्त रामपालजी महाराजको रूपमा आउनु भएको छ। उहाँलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोला। सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुडाउनु भएको छैन। उहाँले उहाँका नै भक्ति गराउनुहुन्छ, उहाँका नै मन्त्र जाप गर्नलाई दिनुहुन्छ। उहाँको जप गरेर हामी यो धरतीमा जन्मेपछि देवी देवताका ऋणी छौँ। उहाँको जप गरेर ऋण तिर्नुपर्छ भनेर ब्रह्म गायत्री 108 माला जाप गर्न दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यो सतयुगदेखि चल्दै आएको यो भक्ति हो, यसलाई बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला। सरस्वतीजी,
हजुरले दर्शकबिनलाई ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढ्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। यो ज्ञानगङ्गा पुस्तक कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? ज्ञानगङ्गा पुस्तक मगाउनको लागि नेपालका विभिन्न च्यानलहरूमा जगद्गुरु सन्तरामजी महाराजको सत्सङ्ग चलिरहेको छ। त्यसमा तल पट्टीमा फोन नम्बर लेखिएको छ, त्यहाँबाट फोन गरेर हजुरले घरमा पुस्तक मगाउन सक्नुहुनेछ। ज्ञानगङ्गा पुस्तक, जीवनी मार्ग, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि चित्त नबुझेकोमा पुरानो शास्त्रसँग दाँजेर हेर्नुहोला, आत्माको कल्याण गराउनुहोला भन्न चाहन्छु। यदि कोही भक्तात्माहरू सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी लिन सक्नुहुन्छ त? सन्त रामपालजी महाराजको नेपालमा विभिन्न च्यानलबाट सत्सङ्ग चलिरहेको छ। पट्टीमा तल फोन नम्बरहरू छ, त्यहाँ फोन गरेर हजुरले दीक्षा लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद दिदी। सत साहेबजी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।